चलो भाई इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाला केस में क्या हो रहा है ना। अब मुझे फिर बीच में यहाँ पे फील्ड निकालनी है। तो देखिए क्या होगा कि वायर हमारा I1 है ना, जो इसकी फील्ड आएगी वो आएगी आपकी कितनी, सेम आएगी, मतलब मैग्नीट्यूड में है ना, जो B1 की वैल्यू आएगी हमारी वही B2 दोनों वैल्यू सेम आएंगी। सो डिफरेंस क्या है कि देखिए ये वायर है, दिस इज पॉइंट, तो आप थंब को ऐसे रखिए और फिंगर्स को घुमाइए ऐसे, और देखिए कि जब आपकी फिंगर्स यहाँ पे पहुंचेंगी है ना, तो दे आर मूविंग इनसाइड, और टेंजेंट बनानी होती है आपको। जो सर्कल होता है ऐसा सर्कल बनेगा, इमेजिन करिए दिस इज स्ट्रेट वायर एंड देयर इज अ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, मुझे फील्ड पता करनी है एट दिस पॉइंट। तो ऐसे फिंगर्स को घुमाऊंगा, एक सर्कल बनेगा ऐसे, दिस इज सर्कल, और सर्कल के जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मुझे पता है टेंजेंट, जब फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही हैं तो टेंजेंट अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो जब आप सर्कल को ड्रॉ करते हो पहले आप देखोगे, थंब को रखोगे, फिंगर्स को घुमाओगे, आपको सर्कल मिल जाएगा, और जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए होगी दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, थोड़ा आप सोचेंगे, यहाँ थंब को ऐसे रखेंगे तो फील्ड इज इनवर्ड, इसकी फील्ड इनवर्ड आएगी। देखिए आप ऐसे फिंगर्स को रखेंगे, घुमाएंगे, तो जहाँ जो आपके फिंगर्स जिस डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फिंगर्स का जो डायरेक्शन है ना रोटेशन का, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो सर्कल बनेगा, आप समझ रहे हो बात, कि सर्कल के इस पॉइंट पे फील्ड इधर आएगी, इस पॉइंट पे फील्ड इधर आएगी, इस पॉइंट पे फील्ड इधर आएगी। फिर मुझे B2 पता करना है बिकॉज ऑफ दिस वायर, करंट अंदर की तरफ है, दिस करंट इज इनसाइड, थंब को मैं अंदर रखूंगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे फील्ड पता करनी जो राइट साइड में है, दिस इज वायर और पॉइंट राइट साइड में, मैं थंब को ऐसे रखूंगा, ऐसे फिंगर्स को घुमाऊंगा, ऐसे सर्कल बनेगा, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे आएगा एट दिस पॉइंट, दिस इज मूविंग इनवर्ड डायरेक्शन। देखिए अब इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, सर्कल बनाइए पहले, ऐसे सर्कल बन गया, सोचो ये सर्कल बन गया ऐसे ऐसे ऐसे, और सर्कल के इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो इधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। पहले सर्कल बनाओ और सर्कल के इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। ठीक है, तो दिस इज इनवर्ड, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी B1 प्लस B2, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया दैट इज B1 माइनस B2। ठीक है, तो ये मैंने साइड से बना दिया था आपको। चलिए इसका टॉप व्यू से भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, थोड़ा आपको आसान लगेगा। ठीक है, दिस इज वायर एंड दिस इज अ वायर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम क्रॉस डॉट यूज करते हैं और करंट के लिए भी हम डॉट और क्रॉस यूज करते हैं। तो दिस करंट इज इनसाइड I, दिस करंट इज आउटसाइड I, एक ये केस हो गया, एंड वी हैव अनदर केस, दिस इज क्रॉस एंड दिस इज क्रॉस। ठीक है, और ये डिस्टेंस दिस इज R, वही क्वेश्चन है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज R, करंट इज I, करंट इज I, और मैं मिड पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है, इस मिड पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी। तो इसकी फील्ड कितनी आएगी, जो हमारा B1 B2 आएगा, दिस इज I एंड दिस इज I, B1 B2 की जो वैल्यू आएगी, जिस पर मैंने करंट I कर दी सेम। ठीक है, तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई, एंड दिस डिस्टेंस इज R बाई 2, सो 2 ऊपर चला गया, दिस इज B1 इज इक्वल टू B2, ये वैल्यू आ गई है ना। सिमिलरली यहाँ भी यही आएगा, B1 इज इक्वल टू B2 आएगा, सिर्फ डायरेक्शन का पंगा है कि डायरेक्शन को हमें कैसे ऐड हो रही है। ठीक है, तो देखिए फिर वही कहानी, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट अंदर की तरफ है, थंब को रखूंगा मैं, ऐसे घुमाऊंगा फिंगर्स को ऐसे, मुझे इस पॉइंट पे पता करना है। देखिए फिंगर्स मेरी नीचे की तरफ जा रही हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फील्ड डाउनवर्ड हो गई। आपको फील नहीं आती है कि भाई कैसे डाउनवर्ड सर क्या बता रहे हैं, तो यू कैन ड्रॉ ए सर्कल, ये सर्कल बना दिया आप, ऐसा सर्कल बनेगा, एंड एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज दिस। ठीक है, अब मुझे इसकी फील्ड पता करनी है, तो मैं थंब को फिर यहाँ रखूंगा ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बिकॉज करंट इज आउटसाइड। फिर मैं फिंगर्स को ऐसे घुमाऊंगा और मुझे दिख रहा है कि फिंगर्स आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको फील नहीं आती, तो अगेन यू कैन ड्रॉ ए सर्कल एंड यू कैन सी कि एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज डाउनवर्ड, तो दोनों नीचे की तरफ आ गई। तो जो आपकी B1 इज B2 था, तो इस केस में जो नेट फील्ड होगी दैट इज B1 प्लस B2, और B1 B2 आपके सेम है, आप ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। ठीक है, यहाँ देखते हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, पहले मुझे इसकी डायरेक्शन पता करनी है, फिर वही बात, थंब को रखूंगा, फिंगर्स मेरी डाउनवर्ड जा रही हैं, तो फील्ड इज डाउनवर्ड, नहीं फील आ रहा है, फिर वही काम करिए, ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, एंड डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस ऐसे ऐसे घुमाएगी ना, तो ऐसे होगी फील्ड आपकी एट दिस पॉइंट, दिस इज टेंजेंट। फिर मुझे इसकी फील्ड पता करनी है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आई प्लेस थंब, अगर मैं थंब को यहाँ रखता हूँ एंड एट दिस पॉइंट, और पॉइंट यहाँ पे है, तो मुझे पता चला फिंगर्स ऊपर जा रही हैं। ठीक है, बट फिर भी चलो मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, दिस सर्कल
है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड डायरेक्शन. सो एट दिस पॉइंट B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, सो B इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे हमारी फील्ड 0 हो गई. तो स्ट्रेट वायर के दो केसेस हो गए. कौन कौन से केसेस? जब फील्ड से करंट सेम डायरेक्शन में एंड व्हेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये तो हमारे स्कूल वगैरह में पूछ लेता है क्वेश्चन. अगला देखिए आप, ये कॉम्पिटिशन में पूछता है. ठीक है, चलिए, इनफैक्ट ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है. ठीक है, जेई का मतलब नहीं टफ ही है क्वेश्चन. दिस इज प्लस, सॉरी प्लस नहीं, दिस इज क्रॉस एंड दिस इज डॉट एंड दिस डिस्टेंस इज A. ठीक है, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस करंट इज I, दिस करंट इज I, दिस डिस्टेंस इज A एंड देयर इज अ पॉइंट, है ना. अब क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे बोल दिया, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट. आप सुनिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे लिखी होगी. कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द वायर्स, which is equidistant from both the wires along the perpendicular bisector of line joining wires. इसका ये जो लाइन होगी इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा यहाँ पे पॉइंट है. ठीक है, और यहाँ पे हमें निकालनी मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको पता है दिस एंगल 60, दिस 60 एंड दिस 60. और एक और क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या होगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. अब भाई मुझे यहाँ पे फील्ड पता करनी है. ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. ये मैं रट लेना है कि स्ट्रेट वायर ऑफ जो इनफाइनाइट लेंथ होता है दैट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R एंड इन प्लेस ऑफ R वी हैव A. तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जितनी इसकी आएगी उतनी इसकी आएगी. और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें इसको वेक्टोरली ऐड करना है. ठीक है, तो देखिए भाई, जो इसकी फील्ड आएगी ऐसे, अब मुझे फील आ रही है कि ये अगर मैं ऐसे थंब को रखूँगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मेरी फिंगर्स इधर जाएंगी. देखिए आप, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड एट दिस पॉइंट फिंगर्स इधर मूव करनी है. लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सर्कल बना लेंगे. तो फिर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, कंसिडरिंग दिस टू बी सेंटर एंड ड्रॉ ए सर्कल. अगर आप सर्कल ऐसे बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि एट दिस पॉइंट फील्ड इज परपेंडिकुलर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. ऐसे बनेगा ना सर्कल, ऐसे सर्कल बनेगा और सर्कल पे टेंजेंट बनाओगे एंड फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर दिस रेडियस वेक्टर, है ना, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी. तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड B एंड दिस करंट इज आउटसाइड. फिर मैं थंब को बाहर रखूँगा, है ना, और मैं ऐसे घुमाऊँगा इसको. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एट दिस पॉइंट ऐसे होगा. ठीक है, एंड दिस एंटी क्लॉकवाइज. तो आप देखिए एट दिस पॉइंट फील्ड विल बी परपेंडिकुलर. समझ रहे हैं आप, थंब को ऐसे रखेंगे, फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड एट दिस पॉइंट यू कैन सी कि अगर ऐसे डायरेक्शन होती है तो एट दिस पॉइंट दिस विल बी टेंजेंट एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस. इसके हमेशा परपेंडिकुलर आएगी एंड विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो भाई दिस एंगल इज 90. ठीक है, ये एंगल 90 होगा एंड दिस एंगल इज 90. ठीक है, ये एंगल 90 होगा. आप देख लेना, इफ दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 60 बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल and this angle is 90 because this is radius and this is magnetic field. Therefore this angle is 30, and if this angle is 30, this must be 30. So 30 30 60 angle is overall 120. So in this case आपको पता है यार कि 120 में क्या होता है. मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दो वेक्टर्स 120 पे होते हैं तो रिजल्टेंट सेम रहता है. तो इन दिस केस रिजल्टेंट विल बी B, where B is म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई A. ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. अपने आप करना पहले क्वेश्चन को. ठीक है, तो मैं बोल चुका हूँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप करना है. ठीक है, वीडियो पॉज कर देना, अपने आप सॉल्व करना, फिर देखते हैं. नेक्स्ट भी है, दिस इज क्रॉस एंड दिस इज क्रॉस. ठीक है, दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस इज अ पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये वायर्स ऐसा है इनफाइनाइट लेंथ के. ठीक है, ये ऐसे इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं. करंट इज इनवर्ट, करंट इज इनवर्ट. दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A. फील्ड फाइंड करनी मुझे, वही कहानी. थंब को रखना है करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को घुमाना है. थोड़ा फील करो कि यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी. नहीं समझ में आता है तो भी आप प्रैक्टिस हो जाएगी. अभी के लिए आप यू कैन ड्रॉ सर्कल. ये इसको सेंटर लेते हुए यू कैन ड्रॉ सर्कल. ऐसा सर्कल बनेगा. ठीक है, दिस विल बी सर्कल. ठीक है, एंड आपको इतना तो सेंस आ रहा है कि फील्ड इज क्लॉकवाइज मैनर में होगी. तो एट दिस पॉइंट इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट अलोंग दिस सर्कल लाइक दिस. ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लेते हैं क्रॉस, थंब को अंदर रखते हैं एंड ड्रॉ सर्कल. आपको पता चलेगा
फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, दिस इज योर रेडियस वेक्टर एंड दिस इज फील्ड, और इसको काफ़ी ऊपर तक ले जाएंगे हम, या इसको छोटा कर देते हैं बिकॉज दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, सो लेंथ ऑफ वेक्टर शुड बी सेम, ठीक है। दिस एंगल इज 90, सबको दिख रहा है बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस एंगल इज 90, एंड ऑल्सो दिस इज रेडियस एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस एंगल इज 90. This angle is 90, this angle is 60, so this angle is 30. देख लीजिए आप, ठीक है, ये 60 हुआ ना यार, this angle is 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल, and this is 90, so this angle is 30. ये 30 हो गया, और ये this angle is 90, so this 30, this is 60. So angle is 60, और आप सबको पता है कि जब दो वेक्टर 60 पे होते हैं तो रिजल्टेंट इज √3b. दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है। तो बहुत पहले जेई में क्वेश्चन आए थे, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह के क्वेश्चन आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई और नीट के एग्जाम में, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपका लिए होमवर्क हो गया, आप लेक्चर के बीच में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्रॉस एंड दिस इज क्रॉस, द 4 स्ट्रेट वायर्स एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज क्रॉस एंड दिस इज क्रॉस, बना के देख लेना, ठीक है। And this current is I, this is I, this is I, and this is I, ठीक है, they are infinite length, and this square is of side A, ठीक है, स्क्वायर हो गया. Find magnetic field at the center. This is first case, ठीक है. शायद आपको सेंस आ रहा होगा कि सर जीरो होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री, फील कर सकते हो आप विदाउट सॉल्विंग, ठीक है. तो आप आंसर जीरो आएगा शायद इस केस में, ठीक है. थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्रॉस क्रॉस एंड नाउ दिस इज डॉट एंड दिस इज डॉट, ये दोनों डॉट डॉट हो गए, ठीक है. और ये दोनों क्रॉस क्रॉस हैं. ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है. ये आपको अपने आप करना है. करंट आई है सब में, डिस्टेंस इज आई, सेंटर पे में यहाँ भी आई है, यहाँ भी करंट आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, सारे इनफाइनाइट लेंथ वायर हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू बोर्ड ऐसे, ठीक है. एंड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. ये एक केस हो गया. एंड वी हैव वन मोर केस जहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज क्रॉस एंड दिस इज क्रॉस, डायगोनल वाले सेम है, एंड दिस इज डॉट एंड दिस इज डॉट. अगेन यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर. ये क्वेश्चन भी जी में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है. नीट में सिर्फ डायरेक्शन पूछी, उसने पूछा है कि सिर्फ ये बता दो कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, ऐसे क्वेश्चन करके आया हुआ है, ठीक है. इसको आप सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. एंड देन वन मोर क्वेश्चन, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखने में नहीं लग रहा है मैं, ठीक है. चलिए, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड क्रॉस डॉट एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है. करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, यहाँ भी करंट आई है. दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज ए. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है. तो ट्रायंगल पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो ये जो हमने लास्ट की दो प्रॉब्लम्स देखी हैं, है ना, ये जे नीट पे बहुत पूछता है, ठीक है, स्ट्रेट वायर में, ठीक है. अब एक क्वेश्चन आप मुझे और बताइए. डेरिवेशन है, ठीक है. डेरिवेशन क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लिए. बट मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में दूंगा, ठीक है. पहले आपको अपने आप फिगर आउट करना है, ठीक है, और उसके बाद आप इसको फिर आप वीडियो देख लेना. तो वीडियो पॉज कर देना, जब मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे दूंगा तो वीडियो पॉज करना, खुद सॉल्व करना, उसके बाद देखना, ठीक है. दिस इज एक्स वाई एंड देयर इज ए वायर, डॉट बना देते हैं. दिस इज डॉट. डॉट मीन्स करंट इज आउटसाइड द प्लेन, ठीक है. एंड देयर इज अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है. दिस करंट इज आई एंड देयर इज अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई. दिस पॉइंट इज P, ठीक है. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है. फाइंड B एट P, दिस फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंड, फाइंड B एट P. डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ और एट दिस पॉइंट में वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो देखिए भाई, दिस इज इनफाइनाइट लेंथ वायर, दिस करंट इज आई एंड दिस डिस्टेंस आप सबको पता है, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब वीडियो पॉज कर लेना, आपको खुद करना है इसके बाद, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई एंड I अपॉन
√x² + y²। अब सबको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने। नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अभी वीडियो पॉज करके सोचना आप। अभी अगर आपने वीडियो पॉज नहीं किया तो आपको फिर वीडियो पॉज करना, आंसर निकालना है एट दिस पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस करंट इज आउटसाइड, ठीक है, तो ऐसा थंब को रखूंगा मैं, और मुझे पता है कि करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको फील नहीं आ रही है तो वही कहानी करते जाओ, अभी आपने नया नया सीखा है। ड्रॉ ए सर्कल and decide direction of magnetic field which is anti-clockwise and then draw a perpendicular at this point, so this is direction of magnetic field। ठीक है, magnitude is known। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या पता चला है सिर्फ कि this will be x component, this will be y component, है ना। if this angle is theta, this is theta, this is 90 minus theta and this will be theta। this angle is theta, this is theta, this is perpendicular, so this is 90 minus theta। if this is 90 minus theta then this will be theta। so this vertical component is b cos theta j cap and this component is x component is minus b sin theta I cap। why minus b sin theta I cap? because this direction is along negative x axis, minus b sin theta I cap, and this component is vertically upward action, so b cos theta j cap। b is known, b आपको पता है कितना होता है, and from this figure you can find theta। so sin theta is, from this triangle sin theta is y upon √x² plus y² and cos theta is x upon √x² plus y²। ओके, ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दिए, आंसर निकाल दिए। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया है ना, नीट में भी शायद आई गेस आया हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड नियर पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कहीं भी हो सकता था। ठीक है, चलिए आप आंसर लिख लेना प्रॉपर वे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्योर। ठीक है, दिस इज वायर placed along x axis। ठीक है, this is a wire placed along x axis and this is a wire placed along y axis। ठीक है, this current is I, आप लोग डिफरेंट नहीं करते हैं, this current is I। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं। ठीक है, and this point x, y, this point x, y, और कोई कहता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। वीडियो पॉज करके आपको आंसर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, this current is I along x axis and this current is I along y axis and they are infinite length wire। ये भी infinite length है और ये भी infinite length है and this point x, y, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, सोचो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, किसकी आएगी किसकी आएगी। अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, है ना, तो क्या होगा, दिस हाइट इज़ y, दिस हाइट इज़ y, सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। अगर मैं इसको x लिखता हूँ तो bx इज μ0 bx means magnetic field of the wire which is along x axis, this is μ0 by 2 pi I by y। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और अगर मैं by लिखता हूँ बिकॉज ऑफ दिस वायर, सो दिस डिस्टेंस इज x, सो by इज μ0 by 2 pi I by x। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लिख लिए मैंने। वेक्टर फॉर्म में देखना है, फिर वही कहानी, इसकी वेक्टर फॉर्म में देखना है मुझे, तो थंब को ऐसे रखेंगे और फिंगर्स को घुमाएंगे ऐसे। तो देखो मुझे समझ में आ रहा है, फिंगर्स आर मूविंग आउटसाइड। जिस पॉइंट पे हमें देखना होता है वहाँ पे ले जाके हमें फिंगर्स को रखना होता है, फिर देखना होता है कि फिंगर्स जा कहाँ रही हैं। थंब ऐसे रखूंगा, दिस इज पॉइंट, मैं देखूंगा कि फिंगर्स आर मूविंग आउटसाइड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड एंड विच इज के कैप, सो दिस इज के कैप। आपको फील नहीं आ रही तो आप क्या करो, इसको ऐसे रखो और इमेजिन करो कि देयर इज अ सर्कल, और देखिए सर्कल में, और फील्ड ऐसी होगी सर्कल में, तो इस पॉइंट पर सर्कल से बाहर निकल रही होगी। ऐसे थंब को रखो और इमेजिन करो कि देयर इज अ सर्कल ऐसे, तो देखिए सर्कल में और थंब ऐसे होगा तो करंट का फ्लो इस मैटर में होगा, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ऐसे। तो एट दिस पॉइंट इनसाइड, और यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, तो दिस फील्ड इज आउटसाइड, तो के कैप। और इसकी बात करते हैं, फिर थंब को रखते हैं ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं हम लोग कि जब हम यहाँ पे फिंगर्स को ला के रखेंगे और कर्ल करेंगे तो दे आर मूविंग इनवर्ड विच इज़ माइनस के कैप। और फिर वही बात कि एक सर्कल बना लेते हैं, ये ऐसे करंट हो गई
एंड इमेजिन ए सर्कल, ऐसे सर्कल है, ठीक है, ऐसे थोड़ा इमेजिनेशन लाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसा सर्कल है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एट दिस पॉइंट दिस इज मूविंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड विच इज माइनस के कैप, तो दिस इज माइनस के कैप, और आप नेट फील्ड लिखेंगे तो दैट विल बी बी एक्स प्लस बी वाई, so that is net magnetic field, ठीक है।